आईएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सादगी संजीदगी की मिसाल, संघर्ष से पाया मुकाम। मैं कड़ी धूप में चलता हूँ इस यकीन के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। जी हाँ, ये कहानी है एक छोटे से गांव में बेहद साधारण परिवार में जन्मे एक ऐसी शख्सियत के साहस, संघर्ष और सफलता की, जिसने नियति को बदलते हुए अपना भाग्य खुद लिखा। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए खुद अपना भविष्य गढ़ा और हौसलों के बूते अपने अरमानों का आसमां हासिल किया। आज उनके संघर्ष की कहानी उन तमाम लोगों के लिए अंधकार में रोशनी की किरण की तरह है, जिनके सपने हालातों के आगे हार मानकर दम तोड़ देते हैं। मिलिए हर दिल अजीज आईएएस अफसर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से। 2009 कैडर के आईएएस अफसर कौशलेंद्र विक्रम सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के महेशपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता बिंद्रा सिंह सिंचाई विभाग में नलकूप चालक रहे और अपने हिस्से की पूरी खुशियां बेटों का भविष्य संवारने में न्यौछावर कर दी। कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गांव के ही सरकारी स्कूल से हिंदी माध्यम में अपनी पूरी पढ़ाई की। जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई को लेकर अक्सर सवालिया निशान लगता रहा है, एक बड़ा वर्ग जिन सरकारी स्कूलों को हमेशा हेय की नजर से देखता है, कौशलेंद्र जी उसी स्कूल से निकलकर एक आईएएस अफसर बनते हैं और साबित करते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी जिंदगी में श्रेष्ठ मुकाम पाया जा सकता है। कच्ची उम्र में हुए एक वाक्य ने बदल दी पूरी जिंदगी। कक्षा 2 में था, हमारे टीचर ने एग्जाम हुआ था, उन्होंने कॉपी फाड़ दी कि तुमने तो कुछ ठीक ढंग से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कौशलेंद्र जी अतीत के पन्नों को पलटते हुए बताते हैं कि कक्षा 2 की पढ़ाई के दौरान लिखने पढ़ने में वो काफी कमजोर थे, लिहाजा उन्हें अक्सर टीचर की मार पड़ती थी। एक बार कुछ गलत लिखने पर टीचर ने उनकी कॉपी फाड़ कर फेंक दी। इस घटना ने झकझोर दिया। इसके बाद मन में ठान लिया था कि इसी कक्षा में सबसे अव्वल आऊंगा। जमकर मेहनत करने के बाद कक्षा 2 में पहले नंबर पर आया। इसके बाद पढ़ाई की ऐसी धुन लगी कि नंबर 1 पर आने का सिलसिला आखिरी तक जारी रहा। इंटरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चले गए और आगे की तैयारी में जुट गए। एक छोटे से गांव में रहने के बावजूद कौशलेंद्र जी ने कभी छोटे सपने नहीं देखे। ग्रामीण परिवेश में परवरिश और बेहतर संसाधनों की कमी भी कौशलेंद्र जी को अपने ख्वाबों तक पहुंचने से नहीं रोक सकी। हार में जीत तलाशने के हौसले ने बनाया हीरो। आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप सही में खुद ही को हारा हुआ ना माने। इलाहाबाद से ग्रेजुएशन के बाद कौशलेंद्र जी जेएनयू और डीयू जैसे देश के अच्छे और चुनिंदा इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन इन संस्थानों में प्रवेश लेने में वो असफल रहे। इतना ही नहीं, वो नेट क्लियर करने में भी नाकाम रहे। शायद ये कौशलेंद्र जी की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। ग्रेजुएशन और पीजी के बीच मिली छोटी छोटी नाकामियों ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने अदम्य साहस और मेहनत के दम पर पहले प्रयास में सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा पास की। इनका अलहदा अंदाज हर किसी को कर देता है कायल। कर्म ही पूजा है वाक्य को जीवंत करते हुए आईएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मध्य प्रदेश में दशकों से चली आ रही उस धारणा को गलत साबित किया है कि नौकरशाह केवल दफ्तर में आराम फरमाने और मातहतों पर रौब जमाने के लिए होते हैं। उन्होंने अपने आचरण से अक्सर अफसरशाही को आईना दिखाने और प्रेरित करने का काम किया है। विदिशा जिले में कलेक्टर रहते हुए उनकी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो हाथों में फावड़ा और तसला लेकर नाली की सफाई करते नजर आए, तो लोगों के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो गया होगा। विक्रम जी ने अपनी सादगी से बड़े अफसरों को लेकर चली आ रही लोगों की धारणा को तोड़ने के साथ ही सफाई अभियान को आम आदमी के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अनोखी मिसाल पेश की थी। ऐसे आईएएस जिनके लिए कुछ भी नहीं नामुमकिन। आईएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह की डिक्शनरी में हार और नाकामयाबी के लिए जगह ही नहीं है। वो मुश्किल काम को भी बखूबी करना जानते हैं। साल 2014 में नरसिंहपुर में जिला पंचायत सीईओ के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बूते महज 2 महीने के भीतर ही बेहद पिछड़े इलाके चावरपाठा को प्रदेश का पहला ओडीएफ ब्लॉक बनाया, जबकि इंजीनियर से लेकर जिले और पंचायत के तमाम अधिकारियों ने इस काम को नामुमकिन करार दिया था। बाद में नरसिंहपुर भी प्रदेश का पहला ओडीएफ जिला बना। दिसंबर 2015 से मई 2017 तक सागर नगर निगम में कमिश्नर रहे आईएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शहर की स्वच्छता रैंकिंग 336 से सुधारकर 23वें नंबर पर ला दी और सागर को वेस्ट जोन में फास्टेस्ट मूविंग सिटी का अवार्ड लाया। पीएम से मिला अवार्ड। जून 2017 से जून 2018 तक नीमच में कलेक्टर रहते हुए कौशलेंद्र जी ने अपने काम से सभी को प्रभावित किया। पीएम आवास योजना में तैयार किए गए मकानों को संपूर्ण घर में तब्दील करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाथों की लकीर बदलकर अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर खुद लिखने वाले कौशलेंद्र जी की कलेक्टर बनने की कहानी तो प्रेरणादायक है ही, लेकिन कलेक्टर के रूप में उनकी सेवा की कहानी और भी प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। दरियादिली ने जीता जनता का दिल।
अपनी सादगी, सरलता और दूरदर्शिता के लिए पहचाने जाने वाले कौशलेंद्र सिंह की संवेदना और दूसरों के दर्द को दूर करने की चेष्टा उन्हें भीड़ से अलग और आवाम का चहेता बनाती है। कभी वो कड़कड़ाती ठंड में देर रात सड़कों पर उतरकर खुले आसमां के नीचे सोने वाले गरीब बेसहारा लोगों को अपने हाथ से कंबल बांटते नजर आते हैं, तो कभी जनसुनवाई में पहुंचे एक बुजुर्ग को सुनने में दिक्कत होने पर उसके लिए फौरन कान की मशीन तक मंगाते हैं। टीम को जोड़ना और सभी को साथ लेकर चलने की कला ही एक कुशल कप्तान की असली पहचान होती है। IAS कौशलेंद्र विक्रम सिंह के नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत भी यही है, वो हमेशा सबको जोड़कर और साथ लेकर चलते हैं। सच कहें तो उन्होंने खुद को सही मायने में लोकसेवक समझा है। वो जिस भी जिले में जाते हैं, एक बेहतर अधिकारी के साथ ही एक बेहतर इंसान को पाकर जिलेवासियों में खुशी छा जाती है। उनकी कहानी साबित करती है कि कामयाबी के लिए अच्छे हालात नहीं, हौसले जरूरी होते हैं।